हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना सिखा रही हूँ। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स कोई क्लोज फिगर है और उसकी चार साइड्स होनी चाहिए। ठीक है। तो ये अभी मैं आपको पैरेललोग्राम बताऊंगी, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल है एक। तो हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमें उसका यूज़ करना है और उसका यूज़ करके हमें बाई कंपास यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करनी है। ठीक है। मीन्स पैरेललोग्राम यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि जब आप ये कंपास लेते हो तो आपकी पेंसिल एक तो शार्प होनी चाहिए, और जब आप इसके अंदर ऐसे इसको डालोगे तो जो ये यहाँ पे आप ऐसे उंगली से टच करोगे ये इक्वल होना चाहिए बिल्कुल। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं करना आता, अच्छे से इसको कर लेना, पेंसिल आपकी शार्प होनी चाहिए। तो अभी हम जो आपका पैरेललोग्राम है उसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है। इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सबसे पहले आप रफ स्केच बनाओगे। रफ स्केच जो आपकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसका यूज़ करके बनाना है। जैसे पहले आप पैरेललोग्राम एक ड्रॉ कर लो। ठीक है। उसके बाद POST इस पैरेललोग्राम का नाम दिया हुआ है, तो आप POST यहाँ पे पोस्ट आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। आपको ध्यान रखना है ओ आगे नहीं लिखना, ऐसे जैसे OPST आपने ऐसे कर दिया। बहुत सारे बच्चे हैं ये सोचते हैं कि नाम ही तो लिखना है, ऐसे ही लिख देते हैं, लेकिन ये चीज़ रॉन्ग है। तो आप वर्टेक्स आप कोई भी ले सकते हो, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। मान लिया आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो तो POST 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 आपको ऐसे चलना है। ठीक है। तो अभी आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है। हमें क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट लिया है 4.5 सेंटीमीटर का, जो आपका PO है कितना हो गया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें जो आपका ये T पॉइंट है, T पॉइंट ले लो या आप S पॉइंट ले सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, हमें T पॉइंट भी चाहिए और S पॉइंट भी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारी पैरेललोग्राम थी उसमें सिर्फ 3 ही इन्फॉर्मेशन थी, ज़्यादा नहीं थी। बाकी हमने की है क्योंकि पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। ठीक है। तो अगर PO है तो आपका TS भी PO के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। PO इज इक्वल टू TS एंड PT इज इक्वल टू OS। ठीक है। तो ये हमने बाकी जो साइड्स बची थी हमने उसका भी मेज़रमेंट यहाँ पे लिख लिया है। तो अभी हम इसको ड्रॉ करते हैं। जैसे मैं P पॉइंट से स्टार्ट करती हूँ, मेरे को T पॉइंट चाहिए। तो T पॉइंट मेरे को कब मिलेगा, जब मैं 6 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी और 7.5 सेंटीमीटर की यहाँ पे एक आर्क लगाऊंगी, तो दोनों के दोनों आर्क्स क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्ट कर जाएंगे। और जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करेंगे, जो पॉइंट आएगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो आएगा, वो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, T पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो अभी आप स्केल लोगे, स्केल से आप 6 सेंटीमीटर मेज़र करोगे। ठीक है। हमने 6 सेंटीमीटर यहाँ पे मेज़र, मैंने अपना कंपास 6 सेंटीमीटर का ओपन कर लिया है। P पॉइंट पे रख के मेरे को यहाँ पे आर्क लगानी है, तो P पॉइंट पे रख के आप यहाँ पे आर्क लगा सकते हो। मैंने ये आर्क लगाई। अब मेरे को 7.5 सेंटीमीटर चाहिए, क्योंकि मेरे को यहाँ से O से आर्क लगानी है ताकि ये इस आर्क को इंटरसेक्ट कर जाए। तो अभी आप अपना कंपास ओपन करोगे 7.5 सेंटीमीटर का। ठीक है। तो 7.5 सेंटीमीटर का हमने ओपन किया। O पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, O पॉइंट से यहाँ पे हमने आर्क लगानी है। ठीक है। अब ये दोनों के दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये हमारा पॉइंट है ये हमारा T पॉइंट आया है। ठीक है। अभी आप P एंड T को इंटरसेक्ट कर दो। P एंड T इंटरसेक्ट कर दिया एंड OT को आप इंटरसेक्ट नहीं, सॉरी, मीट कर दो। OT को हमने मीट कर दिया। ठीक है। साथ में आपको मेज़रमेंट लिखनी है। PT का जो मेज़रमेंट है वो है 6 सेंटीमीटर एंड OT का जो मेज़रमेंट है वो है 7.5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पे लिखना है। अभी आपको क्या करना है, हमारी ये एक ट्रायंगल हो गई, हमें दूसरी ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। दूसरी ट्रायंगल हमारी कब आएगी, S पॉइंट हमारा कब आएगा, जब हम 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे एंड 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे। ठीक है। 4.5 सेंटीमीटर की आर्क आपको T पॉइंट से लगानी है और 6 सेंटीमीटर की आर्क आपको O पॉइंट से लगानी है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अभी आप अपना कंपास ओपन कर सकते हो। मैं 6 सेंटीमीटर का फिर से कर रही हूँ एक बार। मैंने 6 सेंटीमीटर का ओपन किया, O पॉइंट से मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी। ठीक है। ये
ज़्यादा छोटी नहीं लगानी, आप बड़ी लगा सकते हो ताकि पता चलना चाहिए कि आपने कंपास का यूज़ किया है। अभी मेरे को टी पॉइंट से 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगानी है, तो अभी आप 4.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर लो। 4.5 सेंटीमीटर, मैंने ये 4.5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन किया और टी पॉइंट पे रख के इसको मैं रोटेट कर रही हूँ। टी पॉइंट पे रख के मैंने यहाँ पे आर्क लगा दी। ये दोनों के दोनों जो आपकी आर्क्स हैं ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आया ये आपका कौन सा पॉइंट आया, एस पॉइंट आया है। अभी आप ओ एस को मीट कर सकते हो क्योंकि अब हमें पॉइंट का पता चल गया। ओ एस को आप मीट कर दो एंड टी एस को आप मीट कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट मीट होना चाहिए। अभी आपको मेज़रमेंट भी लिखनी है इनकी। ठीक है, आपको मेज़रमेंट जो आपका ओ एस था ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर एंड जो आपका टी एस है ये आपका कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि कैसे करना है। ये एक पैरेललोग्राम आपकी आ गई है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, जो आपका यहाँ पे जो इसकी अपनी लैंग्वेज में इसका जो वर्क है, ठीक है, अब वो चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे। आई होप आपको ये आ गया होगा। जो क्वेश्चन नंबर 2 है अब हम वो ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, पैरेललोग्राम ड्रॉ नहीं करना। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हम ड्रॉ करेंगे LMNO। तो आप एक रफ फिगर बना लो। ठीक है, रफ फिगर आपको बनाना पड़ेगा। मैं नॉर्मली ऐसे ही बनाती हूँ LMNO। ठीक है, अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसका हम यूज़ करेंगे। LM है आपकी 4 सेंटीमीटर, MN है आपकी 4.5 सेंटीमीटर एंड NO आपकी है 4.9 सेंटीमीटर, OL है आपकी 5.1 सेंटीमीटर और जो एंगल L है ये 90 डिग्री है। सिंबल आपका ऐसे नहीं होता 90 डिग्री का, सिंबल आपका ऐसे होता है, लेकिन ये मेरा रफ फिगर है इस वजह से मैंने एंगल 90 डिग्री ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है, अब हम कंपास का यूज़ करेंगे, कंपास और स्केल का, और उससे करते हैं। सबसे पहले हमें LM ड्रॉ करनी है। LM आप 4 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है LM। ये हो गया LM जो कि मेरा 4 सेंटीमीटर है। आप इनको थोड़ा सा डार्क कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर हमें L पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप कंपास का यूज़ करोगे, जितना हो सके आप लोग कंपास का ही यूज़ करोगे। मैं यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रही हूँ इसको, मेरे को 90 डिग्री का एंगल चाहिए। तो आप लोगों को एंगल्स तो आते होंगे। फर्स्ट आर्क हो गई, सेकंड आर्क हो गई, ये 60 डिग्री की आर्क है, ये 120 की आर्क है। हमें इन दोनों के बीच में 90 डिग्री आता है, तो यहाँ से आप आर्क लगा दो और ये आपका 90 डिग्री का अभी एंगल आ गया है। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल आया। इसको आप बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ कर दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख दो कि ये 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब हमें लाइन का पता चल गया है, इस साइड का पता चल गया, तो लेकिन ये इसकी मेज़रमेंट कितनी होनी चाहिए 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप अपना जो कंपास है 5.1 सेंटीमीटर ओपन करोगे, 5.1। ठीक है, यहाँ L पॉइंट पे रख के आर्क आपको इस 90 डिग्री की लाइन पे आपको यहाँ पे आर्क लगानी है। ये पॉइंट आपका आ गया, हमें यही पॉइंट चाहिए था। ये पॉइंट है आपका O और ये कितना हो जाएगा 5.1 सेंटीमीटर, आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। एंड पॉइंट चाहिए हमें। एंड पॉइंट आपको कब मिलेगा, जब आप 4.5 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे और 4.9 सेंटीमीटर की आर्क लगाओगे। ठीक है, तो आप अपना कंपास ओपन कर लो 4.5 सेंटीमीटर का। 4.5 सेंटीमीटर का हमने कंपास ओपन किया और M पॉइंट से आपको ध्यान रखना है, M पॉइंट से यहाँ पे मैंने आर्क लगाई। अब आपको 4.9 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करना है और O पॉइंट से आर्क लगानी है 4.9। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4.9। मैं इसको रोटेट कर रही हूँ, आपको O पॉइंट पे रख के और यहाँ पे आर्क लगानी है। आपका ये जो दोनों के दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये आपका कौन सा पॉइंट आया है N। ठीक है, तो आपका ये पॉइंट भी आ गया। अभी आपको मीट करना है N और M को आप मीट कर दो और O और N को आप मीट कर दो। ये आपकी क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ हो गई है जो गिवन इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग तो आप यहाँ पे मेज़रमेंट लिखोगे। MN का जो मेज़रमेंट है वो है 4.5 सेंटीमीटर एंड ON का जो मेज़रमेंट है ये है 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है,
आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।